Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter, from everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. You're a bloody freak! That is what you are! You're an idiot! You're a bloody freak! You're an idiot! Stay out of my face and Hey, stop. You're a fuck. Get out of my face! Leave me alone, you piece of shit. Hey, but you know. It's in him, I pushed him You out. pushed him, you shouldn't have done that. No, I should have. इसने मेरे को धक्का मारा है! इसने मेरे को धक्का मारा है! बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर। लोनावला पुलिस ने ब्रिटिश पाकिस्तानी मॉडल और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात की शिकायत पर अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। सोफिया ने घर से एविक्शन के बाद मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अरमान कोहली के अगेंस्ट उन पर गाली गलौज करने और बैड बिहेवियर की शिकायत दर्ज कराई थी। हम आपको याद दिला दें कि बिग बॉस के 4 दिसंबर के एपिसोड में अरमान ने सोफिया के साथ बदतमीजी की। क्या ला के रखा है तूने? हाँ? Sophia, you're out of order. You are You are out of You're a bloody order. freak! That is what you are! You're an idiot. You're a bloody freak! You're an idiot. Stay out of my face and Hey, stop. You're a fuck. Get out of my face! अरमान ने मुझे बहुत पर्सनल अटैक किया और जब टास्क हो रहा था उसने मुझे इतना बहुत वर्बली अटैक किया। It's disgusting behavior, सलमान, disgusting behavior. मैं इस घर के लिए ये नहीं आई थी कि मुझे इतना अटैक होता है। I have anxiety. मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा और यहाँ मैंने आई इसको देखने के लिए और मेरे ऊपर अटैक होना। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती हूँ एक 6'2" आदमी के साथ। I can't. I try. मैं कोशिश करती हूँ। सलमान भाई, मेरे लिए ये है नहीं इस घर में, honestly to God. जब हमारा टास्क था जो गाड़ी के अंदर सब लोगों को बैठना था, मेरा नॉमिनेशन था अगले हफ्ते का, क्योंकि मैं एक अरमान के साथ एक टास्क फेल किया। उन्होंने बोला कि मुझे जज बनना है। फिर मैंने खुशहाल को बोला ये बहुत बोरिंग है, चलो मैं क्यों नहीं गाड़ी को धोती हूँ, हम मजाक करते हैं। मैं मजाक करना चाहती थी, एंटरटेनमेंट करना चाहती थी। और फिर मेरे पीछे से एकदम अरमान आ गया। उसने वो मॉप को हाथ से ही, जैसे मैं ऐसे कर रही थी, उसने लिया, फिर ये दिस वे द हैंडल। फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? उसने कहा यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस। आप कौन हो कि मुझे बता रहे हो मैं क्या करूँ? और फिर गालियाँ उसने दिया। उसने बोला कि आप मेरे साथ 3 घंटे के लिए आप मुझे टीज कर रहे हो। फिर उसने स्टिक लिया, उसने मेरे फेस के अंदर ऐसे मारा था। वो मॉप ऐसा था उसका स्टिक। फिर उसने he turned it around and put it in my face here. So मैं ये सोची थी कि बिग बॉस का घर सेफ है, कि अगर कुछ हिंसा होगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद सोफिया ने उसी वीकेंड बिग बॉस के घर से एविक्ट होने के बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अरमान के खिलाफ बैड बिहेवियर की FIR दर्ज करा दी। जब मैं घर के अंदर थी, मेरे ख्याल खुशहाल ने बोला था, उन्होंने मेरा फेस दिखाया कैमरा को, उन्होंने बोला सोफिया यू हैव टू टेक एन FIR। मैं जानती नहीं कि ये क्या है। ऑब्वियसली मैं पुलिस कंप्लेंट बनाना चाहती थी। आई एम वेरी हैप्पी विद द पुलिस। मेरा पूरा विश्वास है जो पुलिस स्टेशन ने यहाँ उन्होंने किया, मेरा पूरा विश्वास है कि जस्टिस होगा। दिस इज़ अ कॉपी ऑफ द FIR। सो उन्होंने ये बोला कि ये इसमें सेक्शंस, जो सेक्शंस हमने फाइल किया 509, 324 और 504 अंडर द FIR। मुंबई पुलिस ने ये मामला लोनावला पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया और अरमान से पूछताछ करने के लिए कहा। लोनावला पुलिस ने उस दिन की टीवी फुटेज की जांच की और कल रात मुंबई पुलिस ने लोनावला पुलिस की मदद से बिग बॉस हाउस से अरमान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि थोड़ी देर पहले मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अरमान कोहली को लोनावला पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिल गई है। चूंकि अरमान पर लगी सारी धाराएं बेलेबल थी, तो उन्हें जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद अरमान को पुलिस स्टेशन से सीधे बिग बॉस हाउस ले जाया गया।
लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या अरमान को दोबारा बिग बॉस हाउस में एंट्री मिलेगी या नहीं। वेल, अरमान इससे पहले भी बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट्स के साथ झगड़ा कर चुके हैं। चुप करके बैठ, तू चुप कर बे, चल उधर देख के बात कर, समझ गया? बकवास मत करना तू, चल बे। खुशहाल गुस्से में नहीं कर रहा था, ये पिक ऑन करता था, ये मूवमेंट ढूंढता था कि कब मौका मिले कि ये फिर शुरू करे। मैंने कभी पिक ऑन नहीं किया, हमेशा इंस्टिगेट तुम करते हो, मैं रिएक्टर हूँ, ये इतिहास गवाह है। कुछ भी नहीं है तू, मैंने कभी नहीं बोला। प्रोक्लेम्ड स्टार है ये सर। चलो ठीक है, सुपरस्टार। सिर्फ एक ही सेंटेंस आती है इसको। स्टार वो होते हैं जिनको दुनिया कहती है स्टार। तू ये बोले कि हम चुप करके चलेंगे? वुमन है, वुमन का रिस्पेक्ट करो। वुमन का रिस्पेक्ट तू मत सिखा। अबे वुमन का रिस्पेक्ट करो अपनी बात कर। अब देखना ये है कि अरमान के इस बिहेवियर पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, और स्पेशली हर वीकेंड पर वुमेन सेफ्टी और रिस्पेक्ट का पाठ पढ़ाने वाले सलमान अरमान के गिरफ्तारी पर क्या रिएक्शन देते हैं, और क्या उन्हें बिग बॉस के घर में फिर से एंट्री मिलती है। For Shobhit Jindal, Zing, Mumbai. Read the script whole night. I was so excited I couldn't sleep. The next morning I called him. I said I love it and I'm doing it. Put yourself in my place. अगर आप अपनी पर्सनल वीडियोस स्क्रीन पे रिलीज करोगे तो आप कैसे फील करोगे? That's what I feel about Highway. ये एक फिल्म नहीं है मेरी। बहुत लकी हूँ कि आलिया और रणदीप दोनों ही मेरे पहले चॉइसेस थे और दोनों मुझे मिली। हाईवे के फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च के साथ प्रोड्यूसर बन चुके डायरेक्टर इम्तियाज अली, आलिया भट्ट और रणदीप को लेकर रेडी हैं अपनी हाईवे की जर्नी बिग स्क्रीन पर शेयर करने के लिए। आज भी आई वॉन्ट टू गो बैक टू द फर्स्ट डे ऑफ शूट और मुझे वो फिर से करना है। फिल्म एक्चुअली पहले रिलीज होने वाली थी, अभी पुश हो गई और मेरे पास 2 महीने था। मैंने इम्तियाज सर को बोला कि फिर से शूट करते हैं, फिल्म कर सकते हैं, अभी टाइम है। तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक प्रोबेबली अगर मैं इम्तियाज सर के साथ एक और बार काम करूँ हाईवे सीक्वल में तो प्रॉब्लली हो पाएगा। भट्ट से जो बातें की थी, आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। तो किसी को आपने ट्रेलर दिखाया पर्सनली और किस तरह का रिएक्शन था? ट्रेलर अभी लाइव हुआ है तो आई थिंक वो लोग अभी देखेंगे, अभी तक दिखा नहीं। गन पकड़ते हुए लगा क्या आपने गन चलाई है फिल्म में? फिल्म देखी है ना। I think this film will speak whatever I want to say, so I'm eagerly waiting for it. I hope you are too. हालांकि इस ट्रेलर लॉन्च की शुरुआत में आलिया काफी नर्वस और इमोशनल हो गई थी। I don't know if you can zoom into my eyes, but I'm feeling very emotional right now. This film is not a film for me. It's an experience that I never had. ट्रेलर आने से पहले आप नर्वस थी या नर्वस हैं या अभी देखा कुछ तो ऐसा क्यों इमोशनल या नर्वस क्यों हो जाते हैं आप? बिकॉज हम सभी को आपके लिए आए हैं। आप पहले जवाब दीजिए। I think हाँ, मैं बहुत ही नर्वस थी, अभी भी नर्वस हूँ और मैं नर्वस रहूँगी until the film releases और शायद उसके बाद भी थोड़ा नर्वस रहूँगी, बट आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। मैं हमेशा नर्वस रहूँगी एंड दैट कीप्स मी ऑन माई टोज। इमोशनल हूँ क्योंकि आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिस फिल्म इन अ वेरी वियर्ड वे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि व्हाट दिस फिल्म इज फॉर, सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। आप चाय के लिए मिलिए, मैं बताती हूँ आपको। शहरयार साहब ने लिखा था कि दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेजिस्म बेजान सा क्यों है। यानी कि दिल है तो फिर कोई बहाना ढूंढो यार धड़कने का, तो धड़क रहा है बेचारी का दिल, छोटी बच्ची है 20 साल की। लेकिन यहाँ मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जब किसी ने आलिया को रणबीर कपूर से मिले कॉम्प्लीमेंट की याद दिलाई, तो आलिया रणबीर को इम्तियाज अली से इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट देना बिल्कुल नहीं भूली। रणबीर कपूर has been going to town praising your performance. I think he's seen snippets of the film. How does it feel to get compliments from someone whom you hold in very high regard? Ranbir's comments I will keep to myself. It's a bit personal, but I would give him credit for introducing me to it. इंटरेस्टिंगली रणबीर का जिक्र होते ही आलिया की तो जैसे सारी नर्वसनेस दूर ही हो गई
और फिर आलिया ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेट पर आई उनकी और रणदीप हुड्डा के इंटीमेट सीन के इस फेक पिक्चर पर भी रिएक्शन दिया कि वो उनकी पिक्चर नहीं है। आप और रणदीप कुछ एक इंटीमेट सीन भी दिए हैं इसमें, तब नर्वस थी आप? नहीं, एक मिनट प्लीज, मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने भी पहले भी क्लियर किया है ट्विटर पे। वो पिक्चर मैं हूँ ही नहीं, वो लड़की बहुत ही पतली थी, मैं उतनी पतली नहीं हूँ। रणदीप वो नहीं थे वो पिक्चर में, दैट्स सम अदर पिक्चर फ्रॉम सम अदर फिल्म, समथिंग एल्स। वो जो पिक्चर दिखाई दिया है वो कभी नहीं दिखाई देगा फिल्म में। Seems like वन फिल्म ओल्ड और करण जौहर की स्टूडेंट आलिया अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में चर्चा में बने रहने और कंट्रोवर्सीज को स्मार्टली हैंडल करने के गुर सीख रही हैं। और सीखे भी क्यों ना, आलिया की स्कूलिंग भले ही करण जौहर के अंडर में हुई हो, लेकिन सवालों को डॉच करने में ग्रेजुएशन तो उन्हें इम्तियाज ही कराएंगे, जो खुद भी इस काम में बड़े माहिर हैं। इम्तियाज, your love stories are usually unconventional, so what inspires you to make such love stories? The absence of them in my life, I think. I think we should now go for refreshments. सीमान अली बहुत अच्छी दोस्त हैं आपकी, ठीक ठाक है, ध्यान रखते हैं आप उनका, बस इतना जानना। आप मेरा ध्यान नहीं रखते सर, ये दुख है मुझे। नहीं, आप ध्यान नहीं रख रहे। So all in all कुछ ऐसा रहा आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा स्टारिंग इम्तियाज अली की अपकमिंग डायरेक्टोरियल एज वेल एज होम प्रोडक्शन हाईवे का फर्स्ट लुक लॉन्च। फिल्म रिलीज होने वाली होगी ना, तो कुछ पत्ते हम तब खोलेंगे। मौली सिंह, मुंबई। ये है अपकमिंग कॉमेडी फिल्म बबलू हैप्पी है का म्यूजिक लॉन्च, जहां सिंगर हार्डकोर ने भी इस फिल्म के टाइटल ट्रैक पर बबलू ही नहीं बल्कि सबको हैप्पी कर देने वाली ये परफॉर्मेंस। इस इवेंट के दौरान हार्डकोर काफी एनर्जेटिक मूड में थी, a bit too energetic perhaps। सब लोग जो है उठ जाओ, मैं वापस आ गई। अरे इसकी लग गई, उसकी लग गई, सबकी लगने वाली है, खुल के टल्ली हो बेटा, कल भाभी आने वाली है। वैसे इस फिल्म में DID फाइनलिस्ट खुशबू पुरोहित भी हैं और खुशबू ने इस फिल्म में एक डैज़लिंग आइटम नंबर भी गाया है, जिसकी एक झलक उन्होंने इस म्यूजिक लॉन्च पर भी दिखाई। गुमशुदा हो गई, रात गए एक प्रेम बेचारा, फिर खुदा हो गई, आजा फिर से जन्नत चखा दूं, एक ही रात है, लब पैमाने से प्यार दूं, एक ही बात है। बबलू हैप्पी है कि स्टारकास्ट में है परवीन दबास और कई सारे न्यूबीज भी, जो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। बबलू हैप्पी क्यों ना हो, अच्छे खासे हम मतलब ये तीन दोस्त हैं जो तीनों के तीनों बबलू हैं और तीनों बड़े हैप्पी हैं, मस्ती करते हैं, शॉपिंग करते हैं, पार्टियां करते हैं, गाना गाते हैं, शराब पीते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और इसलिए बबलू हैप्पी है। वेल तो ये रहा फिल्म बबलू हैप्पी है का म्यूजिक लॉन्च, जहां सिंगर हार्डकोर ने कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस देकर बबलू क्या सभी को हैप्पी कर दिया। आज पूरी बोतल लावांगे, आज तो बबलू हैप्पी है, डीजे भी बजावांगे, आज तो बबलू हैप्पी है, होके लाते हिलावांगे, आज तो बबलू हैप्पी है, होने वाली शादी है। अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को लेकर इमरान तो मामू आमिर खान की तरह काफी कंसर्न हैं। जी हाँ, इमरान अपनी डाइट को लेकर इतने कंसर्न हैं कि एक इवेंट पर उन्होंने ये केक का एक छोटा सा पीस भी खाने से मना कर दिया। If you're wondering कि what this is all about, हम आपको बता दें कि इमरान खान रिसेंटली बने एक डेंगू और मलेरिया अवेयरनेस कैंप पर गेस्ट ऑफ ऑनर। और इस कैंप में इमरान का इंटरेस्ट लेने का एक कारण और भी था। दरअसल इमरान की वाइफ अवंतिका को भी कई महीनों पहले डेंगू हो गया था। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ 1.5 महीने पहले मेरी बीवी को डेंगू हुआ था।
and now thankfully she has recovered. I felt that it is my duty as a citizen, as a resident of Bandra, that I should come here. Well, तो ये रहे इमरान खान एट डेंगू मलेरिया अवेयरनेस कैंप, जहां उन्होंने डेंगू और मलेरिया से कम अपनी डाइट्स की इम्पोर्टेंस पर लाइमलाइट शेड की कुछ इस तरह से। That's all that's making news for now. आपको ये हमारा शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing space feedback to 57575 और हमें email कर सकते हैं zing@zingnetwork.com. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.